जय हिंद प्यारे साथियों, कुशल पर डिप्लोमा प्लेटफॉर्म पे आप लोग का तहे दिल से स्वागत है। आज का वीडियो जो है बिहार पॉलिटेक्निक का जो एंट्रेंस देने वाले हैं वो एलई से तैयारी कर रहे होंगे या पीई से तैयारी कर रहे होंगे, उनको बहुत ही डर होता है कि भाई बिहार पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस का जो पैटर्न होता है वो किस प्रकार का होता है, उसमें कितने सब्जेक्ट होते हैं और कितने मार्क्स के होते हैं और कितने सवाल पूछे जाते हैं, कट ऑफ का क्या क्राइटेरिया होता है, कितने प्रश्न को हमें अटेम्प्ट करें ताकि हमारा अच्छा रैंक आ जाए और बिहार के अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाए। ये बहुत सारे प्रश्न आपके मन में हमेशा चलते रहते हैं। इन सारे प्रश्नों को आज के वीडियो में दूर करेंगे और जो मार्किंग का स्ट्रेटजी क्या होता है, मार्किंग किस प्रकार से करते हैं, टोटल मार्क्स कितना का होता है, कितना क्वेश्चन रहता है और कौन से सब्जेक्ट होते हैं, इन सारे बातों को आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बिना देर करते हुए हम लोग शुरुआत करते हैं। पूरा इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में आप लोग को दे दिया जाएगा, ठीक है। देखिए, आप कहां से तैयारी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, अगर हम लोग का वीडियो देखते हैं तो कृपया कर कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि हम लोग को भी पता चले कि कौन कौन सा स्टूडेंट कहां से देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन की, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन, देखो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होता है टोटल 90 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। टोटल 90 क्वेश्चन और इसमें केवल 3 सब्जेक्ट ही होते हैं। टोटल क्राइटेरिया का 3 सब्जेक्ट ही होता है, एक फिजिक्स होता है, एक केमिस्ट्री होता है और एक मैथ होता है। ये केवल 3 सब्जेक्ट ही बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस में पूछे जाते हैं, चाहे एलई से करते हो या पीई से करते हो। अब एलई वालों के लिए कुछ गाइडेंस है और पीई वालों के लिए गाइडेंस है, ठीक है। प्रश्न तो उतने ही रहेंगे, कोई अंतर नहीं होगा और सारे प्रश्न जो होते हैं 5 नंबर के होते हैं। तो जो एलई से कर रहे होंगे तैयारी, उनका जो लेवल होगा वो 12th का लेवल होगा, लेकिन जो पीई से तैयारी कर रहे हैं वो नाम का ही 10th का लेवल होता है। इसमें भी जो होते हैं लेवल वो मिला जुला कर 12th का ही होता है, क्योंकि अगर आप 10th का सोचिएगा कि हम 10th तक का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ के जाएं और एग्जाम निकल जाएगा तो आप भ्रम में हैं, क्योंकि ऐसा होता नहीं। आप एग्जाम दीजिएगा तो पता चल जाएगा, ठीक है। तो प्रयास करें, अभी आपके पास समय है। 11th का सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है, खास करके केमिस्ट्री से कट ऑफ बहुत बढ़िया गिर सकता है अगर केमिस्ट्री का कमांड आपके पास रहता है तो 11th के पार्ट जो होंगे केमिस्ट्री के, खासकर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, उस पार्ट को आप क्लियर करते जाइएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए टोटल 30 प्रश्न होते हैं, इसके भी टोटल 30 प्रश्न होते हैं और इसके भी 30 प्रश्न होते हैं। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो टोटल होते हैं वो 90 होते हैं और टोटल सब्जेक्ट में जो होते हैं वो 30 होते हैं, ठीक है। एक जो प्रश्न होता है वो 5 मार्क्स का होता है, ठीक है। एक जो क्वेश्चन होता है वो 5 मार्क्स का होता है। तो सब मिला के देखा जाए तो 90 क्वेश्चन है, यानी कि सारा नंबर मिलाकर 450 मार्क्स के आपका पूछे जाएंगे, ठीक है। 450 मार्क्स में आप लोग देखिए। अब देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी बात आती है कट ऑफ की। तो कट ऑफ में दिक्कत स्टूडेंट को ये होता है ना कि देखिए, पहला तो नंबर 2017 से पहले का क्राइटेरिया हमारा बिहार पॉलिटेक्निक का क्या था। 2017 से पहले फॉर्म भी जो होते थे वो ऑफलाइन भरे जाते थे, यानी कि आपको फॉर्म भरना होता था, जैसे जिस प्रकार से 10th में रजिस्ट्रेशन करते हैं ना, उस प्रकार से। तो 10th में रजिस्ट्रेशन करने में जो फॉर्म सबमिट करते थे उसी प्रकार से फॉर्म भराता था, सबमिट करते थे। उसके बाद वो फिर पटना का जो हमारा एसबीटी या फिर बीसीईसी बोर्ड है वहां तक जाता था। उसके बाद सारा फिलअप करके हमारा एडमिट कार्ड, सारी चीज जो है ऑफलाइन ही जारी की जाती थी। लेकिन अब का क्या हुआ कि 2017 के बाद सारी चीजें ऑनलाइन कर दी गई है, जिसमें फॉर्म भी आप ऑनलाइन ही भरते हैं। अब उसके बाद उस समय रिजल्ट जो आता था उसमें एक बहुत ही बड़ी दिक्कतें होती थी। बहुत सारे स्टूडेंट का होता क्या था कि 450 नंबर के मार्क्स हैं, यानी कि देखो अगर कोई 50 प्रश्न सही कर रहे हैं तो उसका 250 मार्क्स आए हैं। तो पहले जो था वो नंबर भी शो करता था कि स्टूडेंट का इतना नंबर आया है। अब इसमें दिक्कत ये हुआ कि इसका स्टूडेंट का भी 250 है और इसका भी 250 है, लेकिन किसी ना किसी को तो आगे पीछे करना पड़ेगा। एक स्टूडेंट को यहाँ पर होता है ना कि एक रैंक पर 2 स्टूडेंट को नहीं रखा जाता। जिस प्रकार से बिहार बोर्ड में होता क्या है कि टॉप 10 में अगर 3 टॉप 10 को देखें तो रैंक 3 पर 2 बच्चे होता है, यानी कि इसका भी 485 के साथ रैंक 3 है, इसका भी 485 के साथ रैंक 3 है। लेकिन हमारा ये जो कंपटीशन का दौर होता है, कंपटीशन का जो एग्जाम होता है उसमें ऐसा नहीं होता। तो इससे क्या होता था ना, स्टूडेंट के बीच में एक मतलब गलत प्रकार की भ्रांतियां फैलने लगी कि ऐसे कैसे कर सकता है बोर्ड। तो इस चीज को हटा दिया, नंबर शो करना बंद कर दिया बोर्ड और उसके बाद डायरेक्टली रैंक दिखाना चालू कर दिया। इससे स्टूडेंट जो होते हैं ना मतलब कि सवाल पूछते हैं ना और कुछ करते हैं, जो आता है उसको एक्सेप्ट करना होता है। हालांकि जो मूल्यांकन होता है वो बिल्कुल सही वे में होता है, गलत नहीं होता है। अब मार्किंग का जो स्ट्रेटजी है हम उस पर बात करते हैं आप लोगों को, ठीक है। मार्किंग स्ट्रेटजी जब बताएंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि रैंक आगे पीछे ऐसा क्यों होता है और नंबर शो करने के बावजूद उस वक्त नंबर आगे पीछे और रैंक आगे पीछे क्यों करता था। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझते हैं रैंक एंड मार्किंग स्ट्रेटजी की बात करेंगे, ठीक है। इसमें होता क्या है, मान लिया जाए कि एक स्टूडेंट ए है और दूसरा स्टूडेंट हमारा बी है। ए क्या करता है, ए भी 50 प्रश्न बनाते हैं, ए भी 50 प्रश्न बनाते हैं और बी भी 50 प्रश्न बनाते हैं। दोनों का सही होता है इतना इतना, ठीक है। अब देखिए, चूंकि इसमें निगेटिव मार्किंग होता नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं क्या बिहार पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस में निगेटिव मार्किंग भी होता है। तो भाई इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, लेकिन फिर भी नंबर कैसे, अब ये इतना दोनों सही बनाया तो दोनों का आया 250 नंबर, इसका भी आया 250
50 नंबर। अब यहाँ से रैंक किसी का आगे किसी का पीछे कैसे करता है, तो ये देखिए ये क्या करता है, चूंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है तो स्टूडेंट सोचता है कि निगेटिव मार्किंग है ही नहीं, तो 50 अटेम्प्ट कर दिए हैं, टोटल हमारे पास अभी भी 40 क्वेश्चन बचे हुए हैं। अगर 40 में तुक्का भी मार देते हैं तो हो सकता है कि 5 भी सही होता है तो हमारा रैंक आगे बढ़ सकता है। तो ये सोचिए कि बचे हुए 40 प्रश्नों में उसने 5 प्रश्न सही किया लेकिन 35 क्वेश्चन गलत किया। चूंकि अब अगर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन देखे जाएंगे तो इसने सब मिलाकर 55 नंबर का सही किया, मतलब 55 क्वेश्चन सही किया और 35 क्वेश्चन जो था वो गलत किया। लेकिन ये स्टूडेंट क्या करता है, 50 प्रश्न वो कंफर्म जान रहा होता है तो 50 का मतलब मार के छोड़ देता है, उसके बाद वो टच भी नहीं करता है। तो इसका मार्किंग देखा जाएगा तो ये पूरा ब्लैंक, इसका जो कह सकते हैं ना कि चरित्र भी देखा जाता है तो इसका पूरा ब्लैंक दिखेगा कि हाँ ये बंदा जो भी बनाया है केवल सही बनाया, गलत का इसमें कोई नामो निशान ही नहीं है। जैसे आप कितना ही अमीर आदमी बनते हैं लेकिन अगर काले काम करते हैं तो आपकी गिनती क्रिमिनल में कहिए या फिर समाज में गलत लोगों में होगा। लेकिन आप कम ही पैसा कमाते हैं, कम ही अमीर है लेकिन कोई गलत काम कभी किए हैं नहीं, तो आपका हमेशा एक आदर्श व्यक्ति के रूप में देखा जाएगा और आपको ही आगे किया जाएगा। ठीक प्रकार से इसी प्रकार से रैंकिंग यहाँ भी होता है कि अगर आप टच करते हैं, कम प्रश्न ही बनाते हैं, बिल्कुल सही बनाते हैं लेकिन अन्य प्रश्नों को छोड़ देते हैं जो कि आपका गलत कभी होता ही नहीं है, तो इस प्रकार से आपको आगे कर दिया जाता है। और जिसका ज्यादा प्रश्न भी सही होता है लेकिन उन्होंने गलत क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट किया तो इसको पीछे कर दिया जाता है। ये मार्किंग का सबसे बड़ा स्ट्रेटजी होता है। हमने भी गलतियां यही करी थी कि हम टोटल जो है, देखिए हमारा जो कॉलेज है वो हम बताएंगे नहीं क्योंकि हम डिप्लोमा जो बहुत सारे स्टूडेंट पूछते होंगे सर आप कहाँ से ऑनलाइन पढ़ाते हैं ऑफलाइन पढ़ाते हैं, तो ये सारी जो है छोड़ दीजिए, हम जो एक्सपीरियंस करके निकल चुके हैं उन सारे चीज को आप लोग को गाइड करते हैं। ठीक है, तो हमारा कॉलेज भी जो है बस इतना कहेंगे कि टॉप 5 में हमारा जो कॉलेज है वो गिनती होती है। और खास करके जो हम जिस कॉलेज से डिप्लोमा किए हैं तो उसमें से अभी पिछले प्रीवियस ईयर का पूरे बिहार में दूसरा स्थान एग्जाम का रिजल्ट देने में रहा था। ठीक है, ये बातें रह गई। तो ये टॉप कॉलेज मिलने के पीछे जो होता है ना रीजन भाई यही होता है। हमारा जो टोटल क्वेश्चन था हम 42 प्रश्न सही किए थे, जो हम सच्चाई बताते हैं, जो हम पूरा कंफर्म के साथ थे 42 प्रश्न सही किए थे, उस हिसाब से हमको इतना मिला है। यानी कि आप अच्छा से 200 से 250 नंबर, 200 से 450 में 200 से 250 नंबर यानी कि 40 से 45 प्रश्न को अच्छे से सही कर देते हैं तो आपका जो कॉलेज है वो टॉप कॉलेज मिल जाएंगे। अब बिहार के टॉप कॉलेजेस कौन है, ये सारी जो जानकारियां हैं हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। काउंसलिंग की प्रक्रिया में कैसे क्या करना होता है, किस ब्रांच को आगे करना है, ये सारी प्रक्रिया भी आपको हम उस वक्त बता देंगे। तो इतना बस प्रयास कीजिए कि 40 से 45 प्रश्न को टारगेट में रखें। इतना प्रश्न आप सही करते हैं तो आपके कट ऑफ बहुत बढ़िया आएंगे और आपको टॉप कॉलेज आराम से मिल जाएंगे। इसमें कोई दिक्कतें नहीं होगी। बाकी बात काउंसलिंग में भी दिक्कत होगी तो वहां पर हमारी टीम आपको मदद करेगी। फिर भी इसके साथ जो प्रश्न थे, जितने भी डाउट थे आपके, शायद इस वीडियो में आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कतें रहती है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी बात, बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट करते हैं, उसका आज कुछ रिस्पॉन्स देना चाहेंगे। बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि सर रिस्पॉन्स नहीं देते हैं या फिर सर मतलब किस प्रकार से पढ़ाते हैं, स्टूडेंट का कोई गाइड ही नहीं करते। तो उन स्टूडेंट से हम यही कहना चाहेंगे, भाई देखिए आपका जो जवाब है पहला नंबर कि कुशल पथ का जो हमारा ऑफिशियल चैनल है उससे बहुत सारे मामलों में जवाब नहीं दिया जाता है, क्योंकि आप देखते होंगे विष्णु सर का जो मतलब खुद का ईमेल आईडी है, उनकी सारा जो स्टूडेंट का जवाब होता है वो अपने खुद के ईमेल आईडी से दे देते हैं। हमारा भी अगर देखते हैं कि इन सारे स्टूडेंट का सवाल आया है तो उनका भी हम अपने आईडी से जवाब दे देते हैं, ऑफिशियल कुशल पथ से कभी कभार ही दे पाते हैं। फिर भी अगर कोई दिक्कतें होती है तो ऐसा तो भाई नहीं है कि हम दिन भर मोबाइल पे एक्टिव रहेंगे, दिन भर देखेंगे किसने बच्चा कौन सा कमेंट किया। हमारा भी एक समय होता है, समय सीमा होता है कि इस मतलब कि इस बजे देखेंगे, इस बजे बच्चों का रिप्लाई करेंगे। तो अगर थोड़ा सा डिले होता है तो कृपया कर हमें क्षमा करें, लेकिन ऐसा नहीं कभी कमेंट ना करें कि हम लोग सरकार जवाब नहीं देते हैं, ऐसा नहीं करते। हर स्टूडेंट का सवाल दिया जाता है, यहाँ तक कि आप हमारे ऑफिशियल कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप पे भी आते हैं तो आपको जवाब दिया जाता है। तो आप ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, बस हमारे साथ बने रहिए। बाकी बात कुछ भूल चुक होती है तो उसके लिए हम माफी चाहेंगे। बाकी बात अपना सपोर्ट बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो की जिसकी भी जरूरत होगी उनके साथ साझा करें। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट हेल्पफुल वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।